नमस्कार। स्टेट अपडेट से मैं राजेंद्र कानूनगो और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एक बड़ा ही मनोरंजक विषय आज चल रहा है। मनोरंजन की दुनिया से जो स्मृति ईरानी अभिनेत्री सास भी कभी बहू थी सीरियल में की जो मुख्य कलाकार थी, वो राजनीति में आई और राजनीति में उन्होंने अपना रंग दिखाया और रंग ऐसा दिखाया कि सबके चेहरे के रंग उड़ गए। उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। यही एक ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है जो सबकी जुबान पर है, सबके दिमागों में है, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, छोटे पर्दे की दुनिया हो अथवा राजनीति हो। बिल्कुल, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी ने जो हाइट एकदम ली, अमेठी में बार बार उन्होंने चुनाव लड़ा, हारती भी रही, लेकिन आखिर कुल मिला के एक बार राजनीति के वर्तमान के दिग्गज राहुल गांधी को आखिर उन्होंने पराजित कर ही दिया और केंद्र में वो मंत्री बनी। मंत्री भी कई बड़े विभागों की वो रही और कहा यहाँ तक जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक जो निकट की के लोगों के में गिनती थी, उसमें उनकी गिनती होने लग गई थी। अब इसके बाद समय बदलता है क्योंकि घड़ी हमेशा सुइयां जो है चलती रहती है, एक जैसी कभी खड़ी नहीं रहती है। राहुल गांधी तो चुनाव में खड़े नहीं हुए, लेकिन जो राहुल गांधी का काम वहां पर देखा करते थे, उस व्यक्ति को राहुल गांधी ने वहां पर चुनाव में खड़ा किया और उसके बाद स्मृति ईरानी को उसी व्यक्ति ने, राहुल गांधी के छोटे से प्यादे ने स्मृति ईरानी को मात दी। क्या ये सब कुछ सही है? और अब स्मृति ईरानी अपनी जमीन तलाश रही है। राजनीति में जब उनको कहीं से भी कोई सफलता नहीं दिखी तो कहा यह जा रहा है कि वो फिर से छोटे पर्दे की दुनिया में लौट रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये चमत्कार को नमस्कार है वाली स्थिति है। लाखों कलाकार फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। ये एक सीरियल में काम किया करती थी और सास भी कभी बहू है। मैं उनको जिस तरीके से जितेंद्र फिल्म कलाकार हैं, उनकी बिटिया ने उनको मौका दिया था और वो इनको फिल्मी दुनिया में लेके आई थी और उन्होंने सास भी कभी बहू में स्मृति ईरानी को जो अवसर दिया था और वो घर घर में उनकी एक पहुंच बन गई थी। गुजरात की थी, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यही सने आगे बढ़ते हुए इनको जब फिल्मी कलाकारों को जोड़ा जा रहा था, बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में जोड़ा था, उसमें एक स्मृति ईरानी भी थी। लेकिन स्मृति ईरानी में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो जहां काम करती थी उस जगह अपनी वजनदारी दिखा देती थी और राजनीति में भी उन्होंने, जैसा कि उन्होंने सीरियल में अपनी वजनदारी दिखाई थी, वही स्थिति उन्होंने फिल्मों में दिखा के साथ साथ राजनीति में दिखाई। राजनीति में आने के बाद जब वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उसके बाद उनको राज्यसभा में लिया गया। राज्यसभा में लेने के बाद उस समय चूंकि कोई चुनाव नहीं लड़ाया गया था, ये स्टार प्रचारक थी, एक अच्छी वक्ता थी। मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी, उनकी वक्तव्य शैली और घर घर में उनकी पहुंच का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्योंकि स्मृति ईरानी सास भी कभी बहू थी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती थी और घर घर में स्मृति ईरानी की पहचान थी। शायद यही है कि उसका भाजपा ने फायदा उठाया। लेकिन माना यह जाता है, सोचते हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इनका जो कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वह धड़ाम से उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो यह स्मृति ईरानी का जिस तरीके से वो पैराशूट लैंडिंग उनकी हुई थी राजनीति में, और बहुत सारे उनसे जिनसे वो मिलने का टाइम लिया करती थी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जिनके पास वो मिलने के लिए खड़ी रहती थी, वो सारे के सारे 14 से लेकर और 24 तक उनके पास हाथ जोड़े खड़े रहते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता था, वो मिलती भी नहीं थी। एक सीधा छोटा सा उदाहरण है, जिस निर्माता निर्देशक ने उनको सास भी कभी बहू फिल्म सीरियल में लिया था,
उनका भी बयान इस तरीके का आया था कि उनके संबंध अच्छे नहीं हुए हैं, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद उन्होंने उनके साथ दुनिया बना ली थी और ऐसी चर्चाएं होती रहती थी। स्मृति ईरानी का जो रोल रहा है, जैसा उन्होंने फिल्मों में किया था, सीरियल में किया था, वही राजनीति में भी किया। विरोधी बहुत पैदा कर लिए। एक समय ऐसा लगता था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदार है, एक समय ऐसा लगता था कि नंबर 2 की स्थिति बनने जा रही है। लेकिन वक्त बदलता है। जिस तरीके से पैराशूट से लैंडिंग हुई थी, उसी तरीके से राहुल गांधी को जब चुनाव हराया था तो इनको बहुत हाइट मिली थी और पूरे देश विदेश में इन्होंने अपनी बात पहुंचाई थी। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद उसी कार्यकर्ता से, जो कार्यकर्ता पोलिंग का काम देखा करते थे, जो कार्यकर्ता राहुल गांधी की मददगार हुआ करते थे, उनका चुनाव देखा करते थे, उनसे हारना। 2 बड़े निर्णय हुए थे। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनके फैन जो यादव जी थे, जो उनके साथ सेल्फी लिया करते थे, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, जो कल्पना से परे था। और स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने अगर हराया था, तो ये दोनों ऐसे निर्णय थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया हारने के बाद फिर से एक बार चूंकि अपने व्यवहार में बदलाव लाए और फिर से एक बार राजनीति की सीढ़ियों पर आगे बढ़ गए। लेकिन क्या वजह थी कि स्मृति को वापस लौटना पड़े अपनी पुरानी दुनिया में? अब वो उन लोगों को जिनकी उपेक्षा करती थी, उन लोगों से जिनको वो मिलती नहीं थी मंत्री बनने के बाद, उनके पास फिर जाना पड़ा है, फिर उन्हीं के बीच में। क्योंकि माना यह जाता है कि जहाज का पंछी कहीं भी घूम ले दिन भर, शाम को लौटकर वह अपने जहाज पर ही लौटता है, अपने आशियाने में ही लौटता है। तो स्मृति ईरानी का असली आशियाना सीरियल था। वो सीरियल और फिल्मों से दूर नहीं रह सकती थी और अब एक बार फिर वो अपनी जगह तलाशती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आखिर स्मृति ईरानी उसी जगह पहुंच रही हैं जिस जगह से वो दिल्ली पहुंची थी। वही मुंबई, वही बालाजी की फिल्म की जो कंपनी और वही सीरियल सास भी कभी बहू थी में वापस उनको आना पड़ रहा है। जैसा आपने कहा, जहाज का पंछी वापस जहाज पर आ रहा है। तो इसी के साथ हम ये कहेंगे कि राजनीति में कोई प्रारंभ नहीं होता, राजनीति में कोई अंत नहीं होता, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह चीज लागू नहीं होती है। राजनीति में जिसने अपना परचम लहराया, आज वो वहाँ के लिए एक स्मृति ही बनकर रह जाएंगी, ऐसा लोगों का कहना है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दे अनुमति। नमस्कार।